हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा फुले, होम्योपैथिक कंसल्टेंट और डायरेक्टर सावी होम्योपैथिक क्लिनिक नागपुर से। आज जो है वो हम एक लाइव वेबिनार ले रहे हैं गट हेल्थ के बारे में और जानते हैं ये गट हेल्थ जो है वो कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ इसको सही करने के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से टिप्स है जो हमने हमारे लाइफ में अप्लाई करने चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो गट हेल्थ है वो सही हो। सो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग इस गट हेल्थ के बारे में जानते हैं, उनको सब पता होता है कि ये जो गट है ये गट किस तरह से काम करता है। उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हम नहीं जानते हैं और इसकी वजह से हम हमारी जो हैबिट्स है वो गट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हम एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। तो आज की इस वेबिनार में हम देखेंगे कि हमारा जो गट हेल्थ है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे काम करता है। इसी के साथ कौन कौन से टिप्स है जो हम हमारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं हमारे गट के हीलिंग के लिए, और इसके अलावा ऐसी कौन सी मेडिसिन्स है जो हम हमारे गट को हील करने के लिए ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा गट है, ये गट को साइंटिफिक लैंग्वेज में सेकंड ब्रेन की तरह देखा जाता है। साइंस जो है इस गट को एक सेकंड ब्रेन मानता है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ब्रेन है और जो हमारा गट है इन दोनों का आपस में रिलेशन है। इसीलिए जितना ख्याल हम हमारे मेन ब्रेन का रखते हैं उतना ही ख्याल हमने हमारे सेकंड ब्रेन का भी रखना चाहिए, दैट इज़ हमारा गट हेल्थ। इसीलिए काफ़ी लोग जो है जानते हैं गट ब्रेन एक्सिस के बारे में, और जानते तो है लेकिन उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए वो इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज जानते हैं कि गट ब्रेन एक्सिस होता क्या है। सो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मुझे जो है गट फीलिंग नहीं आ रही है कि मैंने कोई काम करना चाहिए या कोई चीज़ अपने लाइफ में उन्होंने अप्लाई करनी चाहिए। सो वो जो चीज़ होती है और उसके लिए जो फीलिंग आनी चाहिए वो जो आती है वो हमारे गट से आती है, और इसका जो रिलेशन है वो हमारे ब्रेन के साथ भी है, क्योंकि जब हमको फीलिंग आती है तो माइंड उसके ऊपर काम करता है और उस तरह हमारा माइंड चीज़ें देखता है कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मेन जो फीलिंग है वो हमारे गट से आती है। और इसके अलावा एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि बहुत लोग होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग होती है किसी अलग अलग तरह की फ़ूड खाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को चॉकलेट खाने की काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर हो रही है तो ये डिज़ायर उनके गट से भी आती है और उनके माइंड से भी आती है। जब वो चॉकलेट खा लेते हैं तो वो जो फीलिंग आती है, जो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, वो माइंड के लेवल पर रहती है, और इस तरह से हमारा जो गट ब्रेन एक्सिस है वो काम करता है। और ये जो गट ब्रेन एक्सिस है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंट्रिक नर्वस सिस्टम से काम करता है। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो है ये हमारा इमोशंस और हमारी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है, मतलब जो भी हम सोचते हैं, जो डिसीजंस हम लेते हैं, इसके लेवल पर हमारा जो गट ब्रेन एक्सिस है वो काम करता है। इसके साथ साथ ही अब हम देखते हैं कि हमारा जो गट हेल्थ है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि गट का मीनिंग ही होता है इंटेस्टाइन में लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे दो इंटेस्टाइन आते हैं। तो ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके इनर साइड में
एक प्रोजेक्शंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम विलाइज कहते हैं। ये जो विलाइज होते हैं उसमें कुछ माइक्रोबैक्टीरियाज भी होते हैं। तो ये जो माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं ये गुड माइक्रोबैक्टीरियाज कह के हम उनको जानते हैं। और इनका जो काम होता है, ये काम होता है कि जो भी फूड हम खा रहे हैं उस फूड का या जो भी ड्रिंक हम कर रहे हैं उसका सही से जो एब्सॉर्प्शन है वो बॉडी में करना, और उसको हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है वो ब्लड स्ट्रीम में उसको भेजना, ताकि हमारी जो बॉडी है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो भी एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, और जो दिन भर में हम काम करते हैं इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो सही तरीके का अगर हम इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी उसको एनर्जी के फॉर्म में काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करती है। बट अगर हमारी ये सारी जो हैबिट्स है, ये हैबिट्स अगर गलत है, खाने की हैबिट्स जो कि हम काफ़ी लॉन्ग इंटरवल्स में खाते हैं, एक्सेसिव ईटिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा शुगर इनटेक वाली चीज़ें हम खाते हैं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होते हैं, जंक फूड, फ्राइड फूड, ऑयली फूड, ये सारी चीज़ें होती है, और ओवर ईटिंग भी होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लेते हैं, या कुछ भी ऐसे प्रोसेस्ड मीट वगैरह होते हैं, कैंड फूड होते हैं जो ऑलरेडी पैक्ड है, प्रिजर्वेटिव्स उसमें डाले हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम लेते हैं तो इसका जो एब्सॉर्प्शन होना चाहिए हमारे बॉडी में, ये एब्सॉर्प्शन गलत तरीके से होता है। और इसकी वजह से जो है कि हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में है कुछ टॉक्सिन्स भी चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो लो होती है, कम होती है, और उसकी वजह से हमको काफ़ी सारे डिजीज़ेस भी क्रिएट हो सकते हैं। और जो डिजीज़ेस क्रिएट होते हैं वो क्रिएट होते हैं जनरली एसिडिटी, ब्लोटिंग, फुलनेस ऑफ एब्डोमेन, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, IBS, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। और ये सारे जो डिजीज़ेस होते हैं, ये सारे डिसीज़ेस के साथ साथ जो हमारा ब्रेन का हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, वो भी डिस्टर्ब होता है। क्योंकि ये सारे जो डिजीज़ेस हैं वो डिजीज़ेस में जो माइंड हमारा इन्वॉल्व होता है वो इस तरह से होता है कि ये सारे डिसीजेस हमको अर्ली मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। काफ़ी ज़्यादा अगर एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, तो हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है उसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो ठीक से नहीं होता है, और इसी की वजह से हमारा जो मेंटल स्टेट है वो डिस्टर्ब होता है। और जब डिस्टर्ब होता है तो उस वक्त हम हमारे काम के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कंसंट्रेशन भी हमारा कम हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हम लोगों को फील होती है, क्योंकि हमारा फिज़िकल हेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, वो सही नहीं होता है। सो इसीलिए जो है कि हमने हमारे ये जो गट हेल्थ है उस गट हेल्थ के बारे में हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो फूड हम ले रहे हैं वो सही तरीके का होना चाहिए, वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है कि हमारा जो वाटर इनटेक है वो भी सही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्रिंकिंग नहीं होनी चाहिए। जितना बॉडी को लगता है एटलीस्ट उतना मिनिमम 3 लीटर पर डे वाटर इनटेक होना चाहिए। इसके अलावा जो है काफ़ी सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स, टोबैको, सिगार किसी भी फॉर्म में जो है वो एक्सेसिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके वजह से भी हमारा गट हेल्थ ख़राब हो सकता है। आपकी जो नींद है वो नींद भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब 6 to 7 आवर्स की नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए। अगर ये नींद आपकी प्रॉपर नहीं होती है तो डेफिनेटली आपको अर्ली मॉर्निंग एसिडिटी, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी आपको फेस करना पड़ सकता है। सो इसीलिए आपने जो है कि अपने गट हेल्थ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमने अभी पहले देखा कि गट ब्रेन एक्सिस साथ में काम करते हैं इमोशनल और कॉग्निटिव थिंकिंग की वजह से।
तो इसीलिए जो हमारा ब्रेन है और गट है, इन दोनों में जो आपस में रिलेशनशिप होती है, तो इनमें हमारे गट में एक सेरोटोनिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये भी एक डेवलप होता है। अगर ये जो सेरोटोनिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका सिक्रीशन अगर गट में सही तरीके से नहीं है, हमारे अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स में, हमारी अनहेल्दी लिविंग स्टाइल में, तो डेफिनेटली हमारा जो गट हेल्थ है वो पुअर रहेगा और उससे हमको काफ़ी सारे डिजीज़ेस क्रिएट होंगे। जब हमारा फिज़िकल हेल्थ बैलेंस में नहीं होता है तो हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो भी बैलेंस नहीं होती है और उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, मूड डिसऑर्डर, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हम जिसको कहते हैं, इस तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो जाती है। और इस तरह से हमारा ये जो गट ब्रेन एक्सिस है वो हमको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से वीक करता है। तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमने हमेशा हमारे ब्रेन और गट, इन दोनों ब्रेनों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि ये जिन चीज़ों को करने से हमारा जो गट हेल्थ है वो सही हो सकता है, हमारे गट की हीलिंग हो सकती है। क्या हमारा गट हील हो सकता है क्या? तो मेरा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। आपका गट जो है वो बिल्कुल हील हो सकता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आपकी कम हो सकती है। और जब ये कम होती है तो इसके साथ साथ जो है वो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होता है। सो आपने जो है अपने ये जो गट हीलिंग है, ये गट हीलिंग ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी के अंडर गाइडेंस में रखकर या किसी को अपना मेंटोर बनाकर अगर गट डिटॉक्स प्रोग्राम अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप जो है अपने गट को एक हीलिंग प्रोसेस की तरफ लेके जा सकते हो और आप अपने गट को हेल्दी बना सकते हो, वो भी विद इन 12 वीक्स में। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप अपने गट को हेल्दी बना सकते हो और आपने इधर जितनी डिजीज़ेस है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, इन सारी प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर सकते हो। सो ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप अपना गट हील करना चाहते हो तो गट डिटॉक्स का जो प्रोग्राम रहता है वो आप किसी के अंडर बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि जब डिटर्मिनेशन होता है तो हम चीज़ें ज़रूर फॉलो करते हैं और उसको एक सक्सेस हमें ज़रूर मिलता है। इसके साथ साथ सबसे अहम मुद्दा आता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ होती है वो होती है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हमने कैसे मैनेज करना चाहिए, ये बिल्कुल हमें सीखना चाहिए। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको नहीं लगती है। एक सिंपल ट्रिक है जिसके साथ आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, और वो जो ट्रिक है वो कुछ इस तरह है कि जो चीज़ आप पाना चाहते हो और जो चीज़ आप कर रहे हो, इन दोनों चीज़ों को आप एनालाइज कर दो। जब आप एनालाइज कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए और आप क्या कर रहे हो। तो इन दोनों चीज़ों को जब आप एनालाइज करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। इसके साथ साथ आपको आपके जो रिलेशंस है आपके सराउंडिंग में, आपके पर्सनल में, वो चीज़ों को भी जब आप अंडरस्टैंड करते हो, एनालाइज करते हो, तो आपकी चीज़ें ईजीली सॉल्व होती है और आप काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। सो इसीलिए आपने इन चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, तो आपके लाइफ का जो स्ट्रेस है वो आप उसको प्रॉपर तरीके से एक डायरेक्शन देकर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। इसके साथ ही जो आपकी ईटिंग हैबिट्स है वो ईटिंग हैबिट्स को आपने थोड़ा चेंज करना चाहिए। जो जैसे कि आपको जो ब्रेकफास्ट है वो डेली आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आपका जो है वो फ्रूट्स और जो नट्स होते हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए।
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ये सारे इंक्लूड अपने बीन्स है, स्प्राउट्स है, इन चीज़ों को आपने लेना चाहिए। इसके साथ ही जो आपके ईटिंग हैबिट्स है उसको आपने स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में डिवाइड करना चाहिए। हर एक मील में आपने प्रोटीन इंटेक ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ ही आपने आपका जो फ्रिक्वेंट ईटिंग हैबिट जो है वो आपने मेंटेन करनी चाहिए। जब भी आप थोड़ा जब आप खाते हो तो आपके बॉडी को एक एनर्जी मिलती है, बट जब आप लॉन्ग इंटरवल में आप खाते हो तो अब आपके बॉडी के पास जो एनर्जी है वो कम होती है और आपके बॉडी को वो एनर्जी कम मिलती है, इसलिए एग्जॉशन जल्दी आ जाता है और प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ आपने आपका जो वाटर इनटेक है वो वाटर इनटेक मिनिमम 3 to 4 लीटर होना ही चाहिए। आपने ये जो है वो आपके बेसिस पे, आपके खुद के बेसिस पे आपने ये सोचना चाहिए कि 3 to 4 लीटर वाटर पर डे कैसा होना चाहिए। ट्राई करें कि सिप्स ऑफ वाटर आपने हमेशा लेना चाहिए। इसके साथ आपका जो मॉर्निंग रूटीन है, योगा है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, ये 3 चीज़ें आपके रूटीन लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा आपका 40 to 45 मिनट्स वॉक है जो डेली आपका होना चाहिए, क्योंकि वॉकिंग अगर आपकी रहती है तो आपका जो फैट बर्निंग कैपेसिटी है वो आपकी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर ये फैट बर्निंग कैपेसिटी सही नहीं है तो डेफिनेटली आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। और इसके साथ साथ आपको सबसे बड़ी जो बीमारी आएंगी वो आएंगी ओबेसिटी, क्योंकि जब भी हम कुछ फूड खाते हैं, एक्सेस में खाते हैं, हमारी बॉडी की फैट बर्निंग कैपेसिटी जो है वो कम अगर रहती है तो हमारी बॉडी वो जितना भी हमने एक्सेसिव कैलोरीज गेन की है उस कैलोरीज को हमारी बॉडी एज अ फैट करके हमारी बॉडी में स्टोर करती है। और वो जो फैट होता है वो विसरल फैट होता है, और जो फैट होता है वो फैट ईज़िली कम नहीं होता है। उसको एक प्रॉपर डाइट की नीड होती है, प्रॉपर डिटॉक्स की नीड होती है, उस वक्त ही वो कम हो सकता है। अदरवाइज़ वो बाउंस बैक, कम होने पर भी वो बाउंस बैक हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप ओबेज अगर हो तो आपने हमेशा अपना जो वेट है वो हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। वो मेंटेन रखने के लिए आपने किस तरह की ईटिंग हैबिट्स आपके होने चाहिए ये आपने ज़रूर देखना चाहिए। और गट डिटॉक्स जो प्रोग्राम होता है उसको आपने हमेशा अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। खुद अगर कर पाए तो काफ़ी बेटर है। अगर आप नहीं कर सकते हो, उतने ज़्यादा डिटर्मिनेशन आप अपने लाइफ में नहीं अप्लाई करते हो, तो आप किसी के अंडर रहकर ज़रूर कर सकते हो। इसके साथ जो है कि आपने फाइबर जो है वो आपका 20 to 35 ग्राम पर डे फाइबर आपका डेली इंटेक होना चाहिए। आपने अपने खाने में प्रोबायोटिक यूज़ करनी चाहिए। अब ये प्रोबायोटिक क्या है, तो प्रोबायोटिक ये नेचुरल होने चाहिए। ये नेचुरल जो प्रोबायोटिक है उसमें दही ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो आपका घर का बनाया हुआ दही है उसमें बिना शक्कर मिलाए आप इसको लो तो आपको ये अच्छा प्रोबायोटिक करके काम करता है। इसके साथ साथ जो फाइबर होते हैं, जो कुकुम्बर है, उसको जो खीरा जिसको हम कहते हैं, इस चीज़ का अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। कैरेट है, रेडिश है, ये चीज़ें अपने जिसको हम सैलेड कहते हैं, ये चीज़ आपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है कि आपने जो आपकी स्लीप है वो स्लीप जो है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। मिनिमम 6 to 7 आवर्स की आपकी स्लीप तो प्रॉपर होनी चाहिए। आपकी जो हॉबीज़ है, जो आप करना चाहते हो, उस हॉबीज़ को आप मेंटेन कर सकते हो, ताकि जो भी आप स्ट्रेस की वजह से एग्जॉस्ट हो गए हो तो आप उन हॉबीज़ में अपना समय देकर उसको आप एनहांस कर सकते हो।
इसके अलावा अगर काफ़ी ज़्यादा आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन इस तरह के इश्यूज़ अगर चलते हैं तो कुछ टी होते हैं जो नेचुरल टी हम जिसको कहते हैं वो टी आप ले सकते हो, जैसे कि फनेल टी होता है, जो सौंफ होती है वो सौंफ उसको आप बॉईल करके उसका जो वाटर है वो आप ले सकते हो। इसमें काफ़ी अमाउंट में फ़ाइबर होता है और वो जो फ़ाइबर है वो फ़ाइबर आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो है कि आप लेमन ग्रास टी जो है वो आप ले सकते हो, तो इससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन है और ब्लोटिंग है ये दोनों चीज़ों में आपको काफ़ी बेटर फील हो सकता है। इसके अलावा आप जिंजर टी भी ले सकते हो। जिंजर टी लेने से आपको जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हार्ट बर्न हो गया, काफ़ी सीने में जलन होती है एसिडिटी की वजह से, इंडाइजेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लोटिंग फील होती है, तो ये चीज़ें जिंजर टी लेने से कम होती है। आप इसको दिन में 3 बार या दिन में 2 बार भी आप ले सकते हो। आपकी एसिडिटी या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इसके लिए आप जो आपको ये चीज़ें बताते हैं इनसे आप कांटेक्ट करके उनसे आप पूछ सकते हो। इसके अलावा जो है कि आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है उसमें फ्रूट्स का इन्वॉल्वमेंट, बीन्स का इन्वॉल्वमेंट और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए। आप जो भी फूड खाते हो, जहाँ से भी आप खाते हो वो सारी चीज़ें आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो टॉक्सिकेटेड है, अगर उसमें टॉक्सिन्स है तो वो सारे टॉक्सिन्स आपके बॉडी में भी एंटर हो सकते हैं, और वो जब टॉक्सिन्स आपके बॉडी में एंटर होते हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाके आपकी इम्यूनिटी को लो कर सकते हैं। सो इसीलिए जो फूड आप खाते हो वो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जिस किचन से आप खाते हो वो किचन भी आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जिस पॉट में आप खाते हो वो सारी चीज़ें भी आपकी नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है। सो इस तरीके के जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफस्टाइल में अप्लाई कर सकते हो और आप अपने गट हेल्थ को प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन कर सकते हो। होता यह है कि जब ये सारी चीज़ें आप करते हो तो ये सारी चीज़ें करने में आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होता है। डेफिनेटली जब आप अच्छी कुछ चीज़ें आप अपने बॉडी में लेते हैं या खाते हैं तो उस चीज़ को आप फील करते हो मेंटली, तो आपको एक अच्छी फीलिंग भी डेवलप होती है। आपका जो मूड है वो इम्प्रूव होता है, जो आपकी एंजाइटी है, जो आपका कंसंट्रेशन है, जो डिप्रेसिव स्टेट में आप जीते हो वो भी चीज़ें इम्प्रूव होती है। सो इसलिए हमने इन दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या काफ़ी लोग हमेशा उनको अगर एसिडिटी होती है तो हमेशा वो एक एंटासिड खा लेते हैं, हमेशा एंटीबायोटिक खा लेते हैं, क्या ये सही है? सो फ्रेंड्स, आज मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो फ्रिक्वेंट आप एंटासिड लेते हैं, फ्रिक्वेंट जो आप एंटीबायोटिक लेते हैं, इसका भी साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी के ऊपर होता है। सो हमेशा ये ट्राई कीजिए कि जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट आपका सेफ़ होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट फ्री होना चाहिए। एक होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप इन चीज़ों के लिए लेते हो तो डेफिनेटली आपका मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और आपका जो सोशल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होता है। सो इसीलिए जो है कि आप यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगी कि आपने हमेशा होलिस्टिक हेल्थ के लिए जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से आपका मेंटल और फिज़िकल दोनों हेल्थ बैलेंस रह सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है उस वे में आप होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है, यहाँ पे होम्योपैथी का रोल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में जो है कि एक पर्सन को जो देखा जाता है वो सिर्फ उसके डिजीज़ को नहीं, तो उसके ऑल ओवर लाइफ को देखा जाता है, उसके स्ट्रेस को देखा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिस वजह से
जो पर्सन है जो एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन इन सारे प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, वो प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है उस जड़ को वो जानता है और वो उस पर्सन को ही ठीक करता है जिसको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई है। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम की जड़ एक माइंड भी होती है, स्ट्रेस भी होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है उस जड़ को वो ठीक करता है। मतलब जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेते हो तो उस वक्त होता यह है कि जो मेडिसिन है वो आपके प्रॉब्लम, जो एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग है, इन प्रॉब्लम्स को कम करती है, वो भी काफ़ी कम समय में कम करती है। सो हमेशा ट्राई करें कि आपने एक होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इसके साथ ही ये जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट जो है काफ़ी सेफ़ रहता है, नेचुरल होता है और साइड इफ़ेक्ट फ्री रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलता है। तो इस तरह का ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। सो देखते हैं कि किसी के क्वेश्चंस आए हैं क्या, और अगर क्वेश्चंस आए हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हम उसके आंसर दें और उसके बाद में हम आगे चलें। सो ये होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लाइफ में। सो जो भी पर्सन होते हैं या जो हमारी लाइफ होती है वो सिर्फ हमारे माइंड के ऊपर नहीं तो हमारे जो ऑर्गन्स है उनके ऊपर भी डिपेंड होती है। इसीलिए हमने हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमारे फिज़िकल हेल्थ का भी और हमारे मेंटल हेल्थ का भी। इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। हम अगर सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान देते हैं तो हमारा जो हेल्थ है वो वर्स्ट पोजीशन में जा सकता है। और इसीलिए हमने जो है सबसे प्रायोरिटी जो है हमारे हेल्थ को देनी चाहिए। जब भी हम कोई खाना खाने की बात करते हैं उस वक्त हमने क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ का हमने हमेशा ख्याल रखना चाहिए। कितना फ्रिक्वेंट होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, ये भी हमेशा हमने सोचना चाहिए। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमेशा हड़बड़ी में खाना खाते हैं। उसको जो च्यू करना चाहिए, जो चबाना चाहिए वो सही तरीके से नहीं होता है। जब ये सही तरीके से नहीं होता है तो सलाइवा जो है वो हमारे माउथ में उतना ज़्यादा क्रिएट नहीं होता है। और जब ये सलाइवा बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं होता है तो जो एसिड है हमारे पेट में वो एसिड का प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो हमेशा अपने ख्याल रखना चाहिए कि जो भी फूड हम खा रहे हैं उसको सही तरीके से चबा चबा के खाना चाहिए। जो फ्रूट्स हम लेते हैं, काफ़ी लोग हैं जो फ्रूट्स लेते हैं बट फ्रूट्स वो नहीं खाते हैं, वो हमेशा जूस बनाकर वो जूस लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगी कि ये जो फ्रूट्स है वो फ्रूट्स फ्रूट्स खाने का एक तरीका होता है। फ्रूट्स को आपने सिर्फ खाना चाहिए, ना कि उसका जूस लेना चाहिए। क्योंकि जब भी हम उसका जूस बनाते हैं तो उसका जो फाइबर कंटेंट है वो कम हो जाता है। जब हम उसको च्यू करके खाते हैं तो उसका जो फाइबर कंटेंट है वो हमको प्रॉपर तरीके से मिलता है। दूसरी बात और एक है कि काफ़ी लोग जो है वो तरह तरह के जो फ्रूट्स है वो उसको मिक्स कर कर खाते हैं, बट ये भी एक गलत तरीका है। अगर आपको फ्रूट्स खाने ही हैं तो आप सिंगल सिंगल फ्रूट खाइए ताकि उसका जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो आपको प्रॉपर मिले और उसका जो बेनिफिट है वो आपके बॉडी को मिले, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी हो, आपका माइंड भी हेल्दी हो। क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं तो जो खाने के बाद हमको जो सेटिस्फैक्शन आता है
वो जो हमारा माइंड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज करता है, और हमको एक सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग है वो फीलिंग डेवलप होती है। और इसी वजह से जो हमारा 90% सेरोटोनिन है वो हमारे गट में बनता है, और जो भी डिजीज़ेस हमको होती है वो डिसीज़ेस अगर हमारा गट सही नहीं है तो हमारे गट से होती है, क्योंकि अगर ये एसिडिटी हाइपर एसिडिटी में चेंज हो गई तो इसकी जो गैसेस है वो हमारे मसल्स में जा सकती है, तो हमें चेस्ट पेन भी हो सकता है, हमें बैक एक भी हो सकता है। और यही अगर हीट पुराने जो आयुर्वेदिक वगैरह ट्रीटमेंट है उसमें जनरली हिट को देखा जाता है, वात पित्त कफ इन 3 दोषों को देखा जाता है। तो ये जो दोष है ये हमारे उनके इसमें दिया गया है कि ये जो दोष है वो आपके बॉडी में होते हैं, ये हीट आपके पेट में डेवलप होती है, सो इसका पूरा इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे भी हो सकता है। सो इसीलिए हमने हमारे पेट का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, हमारे गट का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा जो है कि गट डिटॉक्स जो प्रोग्राम है इसके बारे में आपने ज़रूर किसी से राय लेनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ टिप्स चाहिए, आपको गट हेल्थ प्रोग्राम करना है, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर या मेरी वेबसाइट दी है, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ताकि मैं आपको आपका जो प्रोग्राम है वो आपके प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना है, कैसे खाना खाना चाहिए, उसका क्वांटिटी क्या होना चाहिए, कितने कैलोरीज आपके पर डे के होने चाहिए, और आपका जो रूटीन है वो रूटीन कैसा होना चाहिए। इसमें जो है जब भी हम हमारे गट हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे शुगर आइटम है, कार्बोहाइड्रेट वाले आइटम हैं, कुछ आपके ऑयली फूड है, इन चीज़ों का जो इंटेक है वो टोटली आपका कम होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए, तब जाके आपका जो गट है वो प्रॉपर तरीके से डिटॉक्स हो सकता है। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको भूखे रह के आपका डिटॉक्स करना है, आपको खाकर आपके घर का हेल्दी बना हुआ खाकर आपको आपका जो गट है वो डिटॉक्स करते आना चाहिए। सो इस तरह से हम गट को डिटॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन फैक्टर है वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट मैंने अभी आपको शेयर किया है कि उसको हमने कैसे मैनेज करना चाहिए, इस तरह से हमने उसको उस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई उस ट्रीटमेंट के बारे में हमने देखा है तो वो हमेशा होलिस्टिक वे में ही होना चाहिए, ताकि जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है वो नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव एंटासिड और एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स से काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं, तो इसलिए आप इन चीज़ों से दूर रहें, और जहाँ तक है नेचुरल और होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट आपने ज़रूर अपनाना चाहिए। देखते हैं कुछ कमेंट्स है क्या, अगर कुछ कमेंट्स है तो हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं। हेलो 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 शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम इसी चीज़ को आगे लेते हैं। देखते हैं कि ये जो गट हेल्थ है इसको और हम कैसे ठीक तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं।
इस इसके बहुत ही कम चीज़ें हैं इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें आपकी नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी डेली होनी चाहिए, योगा मेडिटेशन प्राणायाम ये डेली आपका होना चाहिए, और आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो आपके सही होनी चाहिए। यही चीज़ें आपको करनी है, बट उसको भी आपको प्रॉपर वे में करनी है। उसका भी एक तरीका होता है। अगर आप प्रॉपर वे में करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका जो इफ़ेक्ट है वो जो मिलना है वो आपको ज़रूर मिलता है। क्योंकि अगर हमारा गट सही नहीं है तो इसके लिए हमको काफ़ी सारे डिसीज़ेस को आगे चल के फेस करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा डिसीज़ आता है वो है ओबेसिटी, और ओबेसिटी के साथ साथ एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें भी डेवलप होती है। उसके साथ साथ ओबेसिटी खुद में एक इतना बड़ा डिजीज़ है कि उसके साथ साथ धीरे धीरे हमको डिसीज़ेस की जो लिस्ट होती है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज़ेस है, सडन हार्ट अटैक है, सडन डेथ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, थायराइड है, पीसीओडी है, आपका जो डिप्रेशन है, स्ट्रोक है, ये सारी चीज़ें आपको इसके पीछे पीछे आती है और आपको एक स्लो पॉइज़न की तरह आपको किल करने लगती है। तो इसीलिए हमने जो चीज़ें हैं वो चीज़ों को मेंटेन करने सीखना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को मेंटेन नहीं करते हैं तो अभी जो लिस्ट मैंने आपको बताई है वो सारी लिस्ट जो है, वो सारे जो डिसीजेस है वो आपको मिल सकते हैं, उससे आप सफ़र कर सकते हो। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के लिए समय नहीं होता है, 45 मिनट्स का वॉक नहीं होता है, बट ये आपने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अभी अगर आपने अपने बॉडी को, खुद को अगर 45 मिनट्स नहीं दिए तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आपको वो 45 मिनट्स जो आपने अपने लिए देना चाहिए था, वो 45 मिनट्स का कुछ आवर्स, कुछ दिन, कुछ वीक्स, कुछ महीने आपको हॉस्पिटल में भी बिताने पड़ सकते हैं। और वो सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि आपने अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया है। जो चीज़ें छोटी छोटी थी वो जो आपको करनी थी उसका ख्याल आपने अपने लाइफ में नहीं दिया है, और आज इसीलिए आपने हेल्थ को जो है वो अपने खो दिया है। इसलिए जो है कि अभी से अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी जो हेल्थ है वो बच सकती है, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सकते हो। इस तरह के चेंजेस हम हमारे लाइफ में बिल्कुल ला सकते हैं। वाटर इनटेक हमने हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि वाटर इनटेक अगर हम सही तरीके से नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन की स्टेज में जा सकती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। हमारा जो बीपी है वो कम हो सकता है, हमको किडनी के प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकते हैं। सो हमेशा हाइड्रेटेड रहना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कुछ कमेंट्स है क्या, अगर कमेंट्स है तो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारी जो गट हेल्थ है वो गट हमारा काम करता है, और इसके साथ साथ ही हमारा ब्रेन भी काम करता है। जो होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के लिए मैंने बात की है तो वो इसलिए कि जब हम किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को ठीक करते हैं तो सिर्फ वही चीज़ आपकी ठीक होती है,
दूसरी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का पेट खराब है तो हमने सिर्फ पेट खराब है तो उस चीज़ को हमने ठीक किया है, बट उसके साथ साथ अगर आपका मेंटल कंडीशन भी अगर आपकी ठीक नहीं है तो उसको अगर आपने ठीक नहीं किया है तो हम उसको पूरा टोटल क्योर नहीं कहते हैं। तो जो चीज़ आपको हुई है, मतलब अगर आपका एब्डोमेन सही होता है तो आपका जो मेंटल स्टेट है वो भी आपकी सही होनी चाहिए। अगर ये दोनों साथ में क्योर होते हैं तो ही आपका प्रॉपर टोटल क्योर हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कि वो हम हमारे हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली हम हमारे वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा जो BMI है उसको हम कम कर सकते हैं, हमारा जो फैट बर्निंग कैपेसिटी है उस फैट बर्निंग कैपेसिटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके पास फिज़िकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है, तो बिकॉज़ कि उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा काम है तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी अपने काम के ऊपर काम करते करते आप नहीं कर सकते। आप अपने काम करते वक्त भी आपके फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हो। सिर्फ इतना होता है कि अगर मान लो आप 1 घंटा काम कर रहे हो तो आपको 1 घंटे में से एटलीस्ट मिनिमम 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है 3 टाइम्स। सो वो 5 मिनट्स के ब्रेक में आपको जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो आपको करनी है, और वो फिज़िकल एक्टिविटी में आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो सकती है, आपके बॉडी की स्ट्रेचिंग हो सकती है। इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा विगरस जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी, या आप वॉक भी ले सकते हो, एक 5 मिनट का वॉक भी आप ले सकते हो। तो इस तरह का जो है वो एक्टिविटी आप कर सकते हो आपके काम में रहते हुए भी। आपका जो ये जो गट हेल्थ है वो ठीक रहने के लिए एटलीस्ट मिनिमम मॉर्निंग में आपका ब्रेकफास्ट होना ज़रूरी है। 1 ब्रेकफास्ट होना चाहिए, 2 स्नैक होने चाहिए, और जो आपका लंच और डिनर है वो भी होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो फूड हम रात में खाते हैं डिनर के लिए, वो डिनर का जो फूड है वो फूड हमने जनरली लिमिट में होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और वो फूड खाने का जो समय है वो अप टू 8 रात में 8 बजे तक ही होना चाहिए। उसके बाद जो है वो हमने खाना जो है वो अवॉइड करना चाहिए, या हमने काफ़ी लिमिट में हमने खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम जितना लेट खाते हैं तो हमारी डाइजेशन को जो टाइम मिलना चाहिए, जो भी फूड हमने दिन भर में खाया है वो टाइम हमको नहीं मिलता है, या हमारे बॉडी को वो नहीं मिलता है, और जिसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। सो इसीलिए रात का जो भी खाना है वो हमेशा आपने ख्याल रखना चाहिए कि 8 से पहले होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 8 होने चाहिए, बट उसके बाद उसका जो इंटेक है वो जहाँ तक के हो सकता है अवॉइड करना चाहिए। सोने से पहले जो है वो आपका एटलीस्ट आप आपने वॉक करना चाहिए, एटलीस्ट 40 मिनट्स का वॉक या 30 मिनट्स का वॉक आपने ज़रूर करना चाहिए। सो इस तरह की जो रूटीन है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर यही छोटी चीज़ें आप अभी अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो नो डाउट आपकी जो लाइफ है वो एक बेटर लाइफ बन सकती है, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बन सकती है। और ये सारी जो डिजीज़ेस है, जितनी भी लिस्ट आज मैंने आपको बताई है, वो सारी लिस्ट से आप बच सकते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप कर सकते हो। और इसके अलावा आपको नहीं पता है कि आप किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करते हो, या आपको किसी का गाइडेंस चाहिए तो उस तरीके का गाइडेंस भी आप ले सकते हो। किसी के अंडर रहकर भी आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करना चाहिए ये आप ज़रूर सीख सकते हो। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं कि सीखना चाहते हैं कि आपने स्ट्रेस कैसा मैनेज करना चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं भी आपको
हेल्प कर सकती हूँ कि आपने अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, आपके फिज़िकल एक्टिविटी को कैसे मैनेज करना चाहिए, आपके मेंटल एक्टिविटी को आपने कैसे मैनेज करना चाहिए। तो ये इस तरीके से जो जो भी एक्टिविटी होती है, इस तरीके से आप अपने मेंटल और गट इन दोनों हेल्थ को आप मैनेज कर सकते हो। तो आइए हम कुछ कमेंट्स देखते हैं, अगर कमेंट्स है तो उसको लेते हैं, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हेलो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेरीज? शायद किसी को कुछ भी क्वेरीज नहीं है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। सो कुछ देर हम वेट करते हैं कुछ क्वेश्चंस का, अगर आते हैं तो हम उसको देखते हैं, अदरवाइज़ हम इस वेबिनार को यहीं पे स्टॉप करेंगे। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो भी चीज़ें आज मैंने आपके साथ शेयर की वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएंगे, ताकि आप अपनी लाइफ जो है एक बेटर वे में जी पाए, डिसीज़ फ्री लाइफ आप जी पाए, और मेंटली और फिज़िकली दोनों आप हेल्दी रहे। सो आई थिंक किसी को कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, तो इस वेबिनार को हम समाप्त करते हैं। तो जो भी टिप्स मैंने यहाँ पर बताई है वो टिप्स कुछ इस तरह की, गट ब्रेन एक्सिस क्या होता है, गट हेल्थ क्या होती है, कौन से डिजीज़ेस हमको होते हैं हमारे पुअर गट हेल्थ से, और उसके लिए हमने कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए, जिसकी हेल्प से हमारा जो गट है वो हील हो सकता है। इसके अलावा होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और एंटासिड्स लेने से क्या तकलीफ़ हमको होती है और उसका क्या सोल्यूशन हम कर सकते हैं, इन चीज़ों पर आज के इस वेबिनार में हमने बात की है। सो आशा करती हूँ कि जो भी व्यूवर्स है उन सभी को ये जो वेबिनार है, इस वेबिनार से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ज़रूर मिले, और जो चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर की है वो अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें, सो दैट वो उनकी लाइफ जो है वो एक हेल्दी वे में अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं और एक साइड इफ़ेक्ट फ्री, सेफ, नेचुरल लाइफ जो है वो जी सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।